सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरे हूं मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि घड़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हि न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह पीठ नृपु, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहिनी के,
गर्वित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हारे कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। अब उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सवत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का, आगिली बात समुझ डरु मोही, देव दयु फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध, कही सी कथा सत सवति कहे, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े, भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू, खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जऊं असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई,
राम ही तिलक काली जौ भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी पयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू बिन तहि दीन ही दुख, तुम्हि कौशिला देव। भरतु बंदी गृह से हहीं, लखनु राम के नेब। कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गईं, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगीं। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बकुली को हंसिनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बाति फुरितोहि, दहिनी आँखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखो राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है,
मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नाजु लगी अनभल काहुक कीन है। केही अघ एक ही बार मोही दैय दुसाह दुख दीन है। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसाह दुख दिया। नैहर जन्म भरब बरु जाई जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सवत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहा बहुविधि रानी सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर यति अनभलता का सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछूं गुण न देख तिन खाची भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूं त कहूं पाऊ है तुम्हारी सेवा बस त्राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं। परु कूप तु बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी कपट छुरी उर पाहन टेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती।
जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुधी अहीं कि नाही, स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है या नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। सुतहि राजु राम ही बनबासु, देहु लेहु सब सवति हुलाशु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूं जेहि बचन न टरई। होई काजू आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय माने हूं जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घात करी पात किनी, कहे सि कोप गृह जाहूं। काजु संवारे हूं सजग सब, सहसा जनिपतिया। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोहि समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करूं तो ही चख पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कह के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई।
उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजु सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करथ परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जौनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देउ हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हों नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस्य अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किए, जन धरि देह शनेह। संध्या के समय
राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुचेउ राउ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असि अगव निहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेशता फाबी, अन अहि बात सोच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई, किस लिए रूठी हो। केहि हेतु रानी निशानी परसत, पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर परम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवता व्यता बस, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान को देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहरा
सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलबैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चाहलीन्हा, कहु केहि रंग कहि करऊ नरेशु, कहूं केहि नृपहि निकासऊ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज जिसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंकाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूं कपटु कर तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है, तेरे बस के अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझ जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे बेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।